दोस्तों, रामायण महाभारत पर आधारित धार्मिक सवालों में आपका स्वागत है। आपका पहला सवाल है, उर्मिला के पिता का क्या नाम था? ये जनक, बी धृतराष्ट्र, सी दशरथ, डी उत्तानपाद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये जनक। उर्मिला हिंदू महाकाव्य रामायण में एक चरित्र है। वे यह जनकपुर के राजा जनक की दूसरी बेटी थी और उनकी माता रानी सुनयना थी। सीता उनकी बड़ी बहन थी। वह राम के अनुज लक्ष्मण की पत्नी थी। आपका 2 नंबर का सवाल है, रावण की पत्नी दंडमालिनी के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? ये मेघनाथ, बी नरांतक, सी सहस्त्रबाहु, डी अक्षय कुमार। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नरांतक। नरांतक की उत्पत्ति दंडमालिनी के गर्भ से असुरराज रावण के पुत्र के रूप में हुई थी। नरांतक बचपन से ही भगवान शंकर का भक्त और एक वीर राक्षस योद्धा था। उसका वध लंका युद्ध में हनुमान रूपी भगवान शिव के हाथों हुआ था। आपका तीसरा सवाल है, हनुमान जी ने लंका में कस के घर को छोड़कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी थी। ये रावण, बी त्रिजटा, सी विभीषण, डी कुंभकर्ण। इसका सही जवाब हो जाएगा सी विभीषण। जहां रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है, परंतु हनुमान जी विभीषण के महल को छोड़कर संपूर्ण लंका में आग लगा देते हैं, क्योंकि विभीषण को हनुमान ने श्री राम जी की पूजा करते हुए देखा था। आपका चौथा सवाल है, भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले कहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी? ये मदुरई, बी रामेश्वरम, सी इलाहाबाद, डी कन्याकुमारी। इसका सही उत्तर होगा बी रामेश्वरम। राम शिव भक्त थे। लंका विजय करने के लिए आराध्य देव की पूजा करने की इच्छा थी। वहाँ कोई शिवलिंग था नहीं, इसलिए स्थापना की भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। आपका 5वां सवाल है, पत्थर की शिला बनी अहिल्या का उद्धार किसने किया था? ये श्री राम, बी लक्ष्मण, सी दशरथ, डी हनुमान। आपका सही जवाब हो जाएगा ये श्री राम। अहिल्या को गौतम ऋषि के श्राप के कारण वह पत्थर की हो गई। तब विश्वामित्र श्री राम के साथ वहां से गुजरे, तभी श्री राम ने अपने पैर उस शिला पर रखकर अहिल्या का उद्धार किया। दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारी वीडियो में बने हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाएंगे। आपका 6वां सवाल है, किस महर्षि ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट लिया था? ये धौम्य, बी अगस्त्य, सी परशुराम, डी वाल्मीकि। आपका सही जवाब हो जाएगा भगवान परशुराम बेहद आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता का आदेश पाते ही तुरंत अपने परशु से अपनी मां का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। अपनी आज्ञा का पालन होते देख भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र से बेहद प्रसन्न हुए। आपका 7वां सवाल है, शूर्पणखा राक्षसी के नाक कान किसने काटे थे? ये राम, बी सीता, सी लक्ष्मण, डी हनुमान। इसका सही जवाब हो जाएगा सी लक्ष्मण। जब राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा से विवाह करने की उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया, तब वे क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। आपका 8वां सवाल है, श्री राम के राज्याभिषेक के समय कौन 500 नदियों का जल लाया था? ये नल, बी नील, सी सुग्रीव, डी जामवंत। आपका सही जवाब है डी जामवंत।
जामवंत समुद्रों से और विश्व की 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलशों में जल भर लाए, जिससे श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। आपका 9 नंबर का सवाल है, किस ऋषि ने क्रुद्ध होकर गंगा के समस्त जल को पी लिया था? ये धौम्य, बी जाहनु, सी दुर्वासा, डी याज्ञवल्क्य। आपका सही जवाब हो जाएगा बी जाहनु। पानी के वेग ने काफी हलचल पैदा की और जाहनु नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। आपका 10वां सवाल है, अश्विनी कुमारों ने किस ऋषि को औषधि के द्वारा वृद्ध से युवा बना दिया था? ये अत्रि, बी च्यवन, सी जमदग्नि, डी याज्ञवल्क्य। इसका सही जवाब हो जाएगा बी च्यवन। अश्विनी कुमार प्रभात के जुड़वा देवता और आयुर्वेद के आदि आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने ही वृद्धावस्था के कारण क्षीण शरीर वाले च्यवन ऋषि के चर्म को बदलकर युवावस्था को में बदल दिया था। आपका 11वां सवाल है, किस राक्षस को श्री राम व लक्ष्मण ने गड्ढे में गाड़ दिया था? ये सुबाहु, बी विराट, सी मारीच, डी कुंभकर्ण। इसका सही जवाब हो जाएगा बी विराट। श्री राम और लक्ष्मण जी ने विराट नामक राक्षस को गड्ढे में गाड़ दिया, क्योंकि उसका शरीर बहुत ही विशालकाय था। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करके उसे शाप मुक्त किया। आपका 12वां सवाल है, राजा सगर के यज्ञाश्व का अपहरण किस देवता ने कर लिया था? ये इंद्र, बी ब्रह्मा, सी शिव, डी विष्णु। आपका सही जवाब हो जाएगा ये इंद्रदेव ने राजा सगर के यज्ञाश्व का अपहरण करके अपने कब्जे में कर लिया था। आपका 13वां सवाल है, श्री राम ने किस अस्त्र का प्रयोग कर रावण का वध किया था? ये ब्रह्मास्त्र, बी वारुणास्त्र, सी चिंभकास्त्र, डी वायव्यास्त्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ये ब्रह्मास्त्र। रावण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था। विभीषण ने श्री राम को इस अस्त्र के बारे में बताया था। शास्त्रों के अनुसार ये अस्त्र ब्रह्मा ने दशानन को दिया था। इस अस्त्र को रावण की पत्नी मंदोदरी के कक्ष में रखा गया था। दोस्तों, आज का आपका अंतिम सवाल है, मकरध्वज किस जंतु के गर्भ से जन्मा था? ये सर्प, बी ग्राह, सी मछली, डी कच्चे। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।